ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या जो पेश आया, जो कि एक सच्चा वाक़या है। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्लान नहीं है या कोई प्लांटेड नहीं है, या मैं ये कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रही। एक वाक़या जो पेश आया मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ आई फील रिस्पॉन्सिबल टू शेयर दिस इंसिडेंट विद यू। हो सकता है कि इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचे। तो हुआ कुछ ऐसे कि कुछ मेरी एक फ्रेंड है, क्योंकि मैं भागलपुर में हॉस्टलाइज थी, बहुत सारे लोगों को पता है। तो और जॉब्स भी करती रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ रहती थी, हम हॉस्टल मेट्स थे। और फिर उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई। शी वॉज अ विडो। वो विडो थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मेहरुनिसा था। और वो काफ़ी परेशान थी, और वो खानेवाल की थी। और वो फिर यहाँ आई बहावलपुर, यहाँ पे उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी और जॉब भी करती थी। और बाय प्रोफेशन वो नर्स थी। और उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम लोग सराइकी हैं, सराइकी में जो हम सराइकी जो का लैंग्वेज के लोग होते हैं, वो लोग शादियाँ जल्दी करने को प्रेफर करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आई एम ट्राइंग टू स्पीक अलाउड। तो फिर उनके एक कज़न थे जो कि भावलपुर में रहते थे। बाय प्रोफेशन आई थिंक वो फ्रॉड थे और स्कैमर थे और बुज़दिल थे, झूठे थे। अब मैं ये क्या कहूँगी। तो हुआ यूँ कि अ, 5-6 साल पहले जब उनके हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो फिर जैसे पेरेंट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि दूसरी शादी कर दी जाए। 1-2 साल गुजरने के बाद अच्छे रिश्ते भी आए और दूसरी शादी का भी कहा गया, लेकिन वो नहीं मानती थी। इतने में उनको उनके एक कज़न ने प्रपोज़ किया और उन्होंने आकर ये बात मेरे साथ शेयर की। और मैंने भी उन्हें यही बोला, या हर जो भी शोर बंदा होगा वो यही बोलेगा कि अगर ये तुम्हारा कज़न है तो ज़ाहिर है इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कज़न ने ये कहा कि मैं आपकी बच्ची को अपना नाम देना चाहता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और लड़की के घर वालों को भी अप्रोच किया और लड़की के फादर को भी अप्रोच किया और लड़की को भी अप्रोच किया लड़की के साथ, क्योंकि दोनों भावलपुर में ही रहते थे। मिलना जुलना, डिनर्स लंचेस और खाना पीना हर चीज़। मैं आपको ये शॉर्ट सी स्टोरी बता रही हूँ। इसका कंक्लूजन आप लोग खुद निकालेंगे, इसका मॉरल लेसन भी आप लोग खुद ही निकालेंगे, जो जिसकी जितना कैलिबर होगा या जिस हद तक वास्ट सोच सकता है। टाइम गुजरते गुजरते इस तरह उन्होंने अपने घर में नहीं बताया था उनके कज़न ने, और लेकिन इनके साथ टाइम गुजरना, एक लड़का और लड़की का रिलेशन कभी भी पाक नहीं हो सकता अगर वो निकाह में नहीं है। तो उनका रिलेशन किस किस्म का रहा होगा ये तो आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि नाम लेना उनके लिए उनकी ज़िंदगी में परेशानी का बायस बन सकता है। तो वो लोग टाइम स्पेंड करते रहे, घूमते फिरते रहे। उनकी बच्ची को वो मेरे पास छोड़ जाते थे इस तरीके से। उनको भी यही आस थी कि मेरी शादी हो जाएगी। 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुए, 2.5 साल हुआ, 3 साल हुए। और लड़की कहती रही कि शादी करते हैं, निकाह करते हैं। तो उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ के साथ ये सारी बातें शेयर कर सके। लेकिन वो लड़की ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का उसको कभी डिच करेगा, क्योंकि वो उसका कज़न था और उसने उसके घर वालों से भी बात कर रखी थी। तो इस तरह से 4 साल गुजर गए और 4 सालों में उसने शादी का कभी नाम ही नहीं लिया। उनके लड़ाई झगड़े होने लग गए, काफ़ी बातों पे लड़ाई झगड़े हुए उनके। जब हम साथ रहते हैं तो ज़ाहिर दो मुख्तलिफ मिजाज के, दो मुख्तलिफ सोच के, दो मुख्तलिफ फैमिलीज़ के लोग जब साथ में रहते हैं तो ऑफ कोर्स लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन लड़ाई की वजूहत यही थी कि आप निकाह करें, निकाह नहीं हो सका। और फिर गुज़रते गुज़रते वो लड़का लड़की को ब्लेम करता था कि लड़की ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसकी फ्रेंड्स के साथ मिलना। क्योंकि जैसे अब वो मुझे भी जानते थे, हम उनकी फ्रेंड्स को जानते थे। तो उनकी फ्रेंड्स के साथ उनका कैरेक्टर को डिस्कस किया, उसकी मदर के साथ उसके कैरेक्टर को डिस्कस किया, उसकी तोड़ लगाना, उसके पीछे लोग लगाना कि ये कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये कहाँ जाती है, कहाँ आती है, इसकी जॉब टाइमिंग क्या है, इसके स्लॉट्स क्या है, किस टाइम फ्रेम में कहाँ होती है, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना। और लोकेशन शेयर करना अपने साथ। और उसके अलावा स्नैपचैट चेक करना, इंस्टा चेक करना, प्लस कॉल लॉग चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, हर चीज़ चेक करना। और फिर उस लड़की की एक अच्छी जॉब थी, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि वो एक नर्स थी, तो उसकी 50-60 हज़ार सैलरी थी। उसके एटीएम्स अपने पास रखना, उसकी सैलरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना कि इसको कौन पैसे भेजता है, कितने भेजता है। मिनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बैंक एटीएम मशीन से निकल आती हैं, वो निकलवाना, बहुत सारी चीज़ें करना। और करने के बाद फिर ज़ाहिर है जब कोई इंसान इस तरह आपके ऊपर हक जताएगा तो एक इंसान यही समझेगा कि ये इंसान मेरे साथ सीरियस है और ये इंसान मुझसे शादी करेगा।
तो अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, लंचेस ये वो, पंचायतें लगना कि इसका जैसे कोई लड़ाई हो गई तो अपने दोस्त को इन्वॉल्व करना, उस लड़की की दोस्तों को इन्वॉल्व करना कि इसकी कहाँ गलती है, मेरी कहाँ गलती है। इस तरह की चीज़ें होती रहीं। टाइम गुजरता रहा, 4 साल पूरे हो गए और लड़के का ये मैसेज आ गया कि तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करो, खुद को बूढ़ा मत करो। ओके फ्रेंड्स, अज़ान हो रही है, टू बी कंटिन्यू।